बढ़ते आगे, भागीरथ भजनलाल शर्मा यमुना जल प्रोजेक्ट को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। भजनलाल सरकार और हरियाणा सरकार के बीच के ड्रीम प्रोजेक्ट का एमओए साइन हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में साइन हुआ एमओए आखिरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयास रंग लाए हैं। गत 2.5 साल से लगातार प्रयासरत थे मुख्यमंत्री। प्रोजेक्ट को लेकर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से कई बार मुलाकात कर चुके। मुख्यमंत्री ने यमुना के पानी से शेखावाटी इलाके को संकल्प लिया था सरसब्ज करने का। मुख्यमंत्री ने समझौते को लागू करने के लिए काम को पहली प्राथमिकता में लिया। शेखावाटी क्षेत्र के लिए यमुना जल लाने का सपना दशकों पुराना, लेकिन सपने को साकार करने की दिशा में भजनलाल सरकार में ऐतिहासिक प्रगति हुई। सीएम भजनलाल शर्मा के दृढ़ संकल्प, सतत प्रयासों से योजना पूर्णता की ओर अग्रसर। शेखावाटी के लोग कह रहे हैं थैंक यू सीएम भजनलाल। तो इंतजार 32 सालों पुराना है। 3 तस्वीरों में जरा देखिएगा 29 जून का दिन क्यों मायने रखता है राजस्थान और शेखावाटी क्षेत्र के लोगों के लिए। दरअसल देखिए, इस समझौते को समझिएगा। 1994 में राजस्थान, हरियाणा, यूपी सभी के बीच यमुना जल और इसके पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ था, लेकिन इंतजार उसका धरातल पर उतरने का था, वो कार्य आगे बढ़ने का था और आज एमओए हो गया है। 23 जून को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में थे और फिर तारीख 29 जून की तय हुई। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों की लगातार सराहना, क्योंकि 17 फरवरी 2024 का वो दिन था जब डीपीआर की बात साझा रूप से तय हुई थी। और फिर लगातार प्रयास, बैठकें, दिल्ली दौरा और अधूरी छूटी योजनाओं को पूरा करने की तैयारियां। तस्वीरों में जरा देखिए, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के सीएम नायब सैनी, क्योंकि अब जो पानी है यमुना का वो राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्रों तक लाने की तैयारी। अग्रीमेंट के बाद उस परियोजना को धरातल पर कैसे उतारा जाएगा, कितना हिस्सा रहेगा, केंद्र से कितना फंड होगा। डीपीआर के बाद इंतजार मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट का था। देखिए, समझिएगा, ये एमओयू से अलग है। एमओयू जहां पहले हो चुका था, इंतजार मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट का था, समझौता हस्ताक्षर का था, जिसमें दोनों ही राज्यों की सहमति हुई। 23 जून की बैठक के बाद यह तय माना जा रहा था कि परियोजना तेजी के साथ आगे बढ़ेगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों की अब सराहना होते हुए राजस्थान कह रहा है थैंक यू सीएम। गत 2.5 साल से लगातार प्रयासरत, कई बार दिल्ली दौरे भी, और दिल्ली दौरे के दौरान मुलाकातें केंद्रीय मंत्रियों के साथ, पीएम के साथ, गृह मंत्री के साथ, और कोशिश यही कि एग्रीमेंट कागजों में तो है, लेकिन वो जल्द से जल्द धरातल पर उतरे, पानी जनता को तेज गति से मिले। आज का ये दिन दोनों प्रदेशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये समझौता दोनों प्रदेशों के करोड़ों लोगों एवं आने वाली पीढ़ियों की आशाओं और आकांक्षाओं का पूरा होने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रदेश की समस्त जनता की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नेतृत्व, उनकी संवेदनशीलता और सोच, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के कारण आज दशकों से लंबित यमुना जल जुड़ा एक ऐतिहासिक रूप लेने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री जी सदैव ये मानते रहे हैं कि जल एक केवल संसाधन नहीं, जीवन और भविष्य की गारंटी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं जरूर इस समय देना चाहूंगा नर्मदा का, क्योंकि जब माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान से किसी भी प्रकार की कोई यमुना जल के लिए डिमांड नहीं थी।
लेकिन उन्होंने जो परियोजना बनाई थी और राजस्थान की स्थिति को देखा था, क्योंकि राजस्थान की स्थिति गुजरात भी अच्छी तरह से जानते हैं, हरियाणा वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां के लोगों का अधिकतर जो पलायन हुआ वो पानी के कारण हुआ। तो माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2003 के अंदर बिना मांगे राजस्थान के बाड़मेर और जालौर के लिए हमें नर्मदा का पानी दिया, और उसके बाद पानी देने के बाद हमारे यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी अहमदाबाद जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दिया इस बात के लिए कि उन्होंने हमारे को नर्मदा का पानी राजस्थान के लिए दिया। ये एक ऐसा उदाहरण है कि जो एक दूसरे की दिक्कतों को देखते हुए और पानी की उसको देखते हुए एक दूसरे प्रदेश का सहयोग जिस तरह से किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी की प्रति भी मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि उनके नेतृत्व में राजस्थान, हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर इस तरह के जो जल के लेकर के जो समस्या उन सारी को समाधान करते हुए माननीय गृह मंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। आपने दोनों राज्यों के बीच एक सेतु बनकर संवाद को सतत बनाए रखकर और हर कठिन पड़ाव और संरक्षक की भूमिका निभाकर इस समझौते को संभव बनाने में जो भूमिका निभाई है वो सदैव स्मरणीय रहेगी। मैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस महत्वपूर्ण परियोजना को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को भी सहयोग के लिए हृदय से प्रशंसा करता हूं। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता इस बात को याद रखेगी, क्योंकि राजस्थान में पानी की जो समस्या है वो आप सभी से किसी से छुपी हुई नहीं है। ये समझौता दोनों राज्यों की पारस्परिक विश्वास, सहयोग और साझा विकास की भावना को उत्कृष्ट उदाहरण है। सच्चे अर्थ में टीम इंडिया की भावना का प्रतिबिंब है, जहां राज्य आपस में प्रतिस्पर्धी नहीं सहयोगी बनकर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनते हैं। हरियाणा और राजस्थान के संबंध केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, हमारी सांस्कृतिक जड़ें जुड़ी हुई हैं, हमारी बोलियां, हमारी परंपराएं, हमारी लोक संस्कृति, हमारी सामाजिक सरोकार सदियों से एक दूसरे से जुड़े हैं। दोनों राज्यों के लोग हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाया। यह समझौता उस आत्मीय संबंध को और अधिक दृढ़ करने वाला एक ऐतिहासिक अध्याय सिद्ध होगा। मुझे प्रसन्नता है कि फरवरी 2024 में नई दिल्ली में हुए हस्ताक्षर के साथ इस 3 दशक पुरानी प्रतीक्षा का अंत हुआ है। इस समझौते के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से जल राजस्थान लाया जाएगा। इस पाइपलाइन से न सिर्फ शेखावाटी क्षेत्र बल्कि हरियाणा में भी 10 स्थानों पर पेयजल उपलब्ध होगा। इसके साथ बनने वाली सड़क से हरियाणा में भी खुशहाली आएगी। इससे न केवल आमजन के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। इस क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई दोनों की दृष्टि से एक नए युग में प्रवेश करेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रदेशों को जल आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर सहयोग प्रदान कर रही है। चाहे वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से जुड़ी रामजल सेतु लिंक परियोजना हो अथवा हर घर जल नल से शुद्ध जल पहुंचाने का मिशन हो। और यह तभी संभव हुआ है जब केंद्र और राज्य सरकार में डबल इंजन की सरकार हो। डबल इंजन सरकार का अर्थ बिना विलंब के निर्णय, बिना बाधा के क्रियान्वयन और जन कल्याण के संकल्प में पूर्ण समन्वय। आज का ये MOA इसी डबल इंजन की शक्ति और गति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि MOA केवल 2 राज्यों के बीच का प्रशासनिक करार नहीं है, बल्कि सहकारी संघवाद की भावना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जल सुरक्षित भारत के स्वप्न का एक ऐतिहासिक अध्याय है। एक बार पुणे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और राजस्थान की जनता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो यमुना जल परियोजना हरियाणा और राजस्थान के बीच जो समझौता आज आपकी अध्यक्षता में मान्य हो रहा है, इसको लेकर के पहले भी लगातार बैठकें वो जारी रही है और उसमें जो राजस्थान ने चाहा है कि जुलाई से अक्टूबर तक जो वर्षा का पानी है उस पानी को पाइपलाइन से राजस्थान पेयजल के लिए उपयोग किया जाएगा। आज इसको लेकर के आपकी अध्यक्षता में इसको आगे बढ़ाने का आज MOU साइन हो रहा है। इसके लिए क्योंकि हमने पूरा
इसको देखा है। जो हमारा सरप्लस पानी है उस पानी को राजस्थान में जाए, वो बहा करके ना जाए, उसको लेकर के आज जो MOU साइन होगा उस पानी को पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से राजस्थान तक ले जाने के लिए ये MOU साइन हो रहा है। यह पानी जो राजस्थान में जाएगा माननीय, वो पीने के लिए उपयोग होगा। ये बड़ी खुशी की हम सब के लिए बात है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी पानी के लेकर के एक प्यासे को अगर कोई कहीं कहता है तो उसको पानी पहुंचाना हम सब की साझी जिम्मेवारी है। और उसी में आज आपकी अध्यक्षता में ये MOU साइन हो रहा है। इसके लिए हमें जहां खुशी है और उसके लिए हरियाणा पूर्ण रूप से इसमें सहयोग करेगा, जहां भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देगा। क्योंकि पहले भी मैंने जैसे बताया है कि आदरणीय CR पाटिल जी के नेतृत्व में कई बैठकें हमारी हुई हैं, और उन बैठकों में जिस भी बिंदु के ऊपर जहां भी कोई संशय की बात थी उसको बैठ करके दूर किया गया है, और दूर करके आज आपके माध्यम से ये MOU साइन हो रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूं आदरणीय भजनलाल जी का, क्योंकि बहुत लंबे समय से एक ये परियोजना थी। इस परियोजना को आगे बढ़ाने का अब आपके माध्यम से ये काम हो रहा है। इसके लिए मैं हरियाणा की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। ऊपरी यमुना बेसिन राज्यों के मध्य यमुना के जल के बंटवारे पर समझौता हुआ था। 32 साल तक भी अभी तक वो क्रियान्वित नहीं हो पाया था, जिसके अंतर्गत राजस्थान को प्रति वर्ष 1119 BCM जल आवंटित किया गया, किंतु कैनाल के अभाव से राजस्थान अपने हिस्से के जल का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाया था। पिछले कुछ वर्षों में इस विषय पर निरंतर संवाद और प्रयास किए गए। 17 फरवरी 2024 को हरियाणा एवं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से जल हस्तांतरण हेतु संयुक्त DPR तैयार करने का निर्णय लिया गया। विस्तृत DPR CWC स्क्रूटिनी कर रही है। 23 जून 2026 को आयोजित बैठक में परियोजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा पर दोनों राज्यों के साथ सहमति बनी। आज माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री के अध्यक्षता में इस MOU के माध्यम से औपचारिक रूप प्रदान किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी। भविष्य में ऊपरी यमुना बेसिन की प्रमुख भंडारण परियोजनाओं के पूर्ण होने पर सिंचाई सहित अन्य आवश्यकताओं भी चरणबद्ध रूप से पूरा करने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस समझौते की विशेषता यह है कि इसमें जल आवंटन, भूमि अधिग्रहण, लागत साझेदारी, संचालन एवं अनुरक्षण, पारदर्शी निगरानी की व्यवस्था तथा विवाद समाधान जैसे सभी महत्वपूर्ण विषय पर स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। इससे परियोजनाओं के समयबद्ध एवं सुचारू क्रियान्वयन का मजबूत आधार तैयार होगा। जो दोनों मुख्यमंत्री और सभी अधिकारियों ने अपने अपने राज्यों को हित को ध्यान में रखते हुए हर बात का इस MOU में उल्लेख करने के लिए जो आग्रह किया गया, इसके कारण भविष्य में भी कभी कोई भी बात पर अगर कोई विवाद हो तो सुलझाने के लिए भी आने वाले दिनों में जो लोगों को सहजता से वो कर पाएंगे। इसके लिए थोड़ा टाइम भी गया है, मगर बहुत अच्छी तरह से MOU सभी पार्टियों को दोनों को विश्वास में लेकर किया गया है। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।